Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon so you never miss any new updates. मसीह यस्सु के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैंने रसूलों की हिस्ट्री को शुरू किया, उनकी खिदमात को शुरू किया और जो जिन जिन मसाइल में से गुज़र कर उन्होंने खिदमत की, मैंने आपके सामने बारी बारी वो रखता चला जाऊंगा और आप एंजॉय करेंगे इसको, मेरा ईमान है। आज मैं जिसके बारे में बात करना चाहता हूँ, शमौन पतरस, खुदावंद यीशु का शागिर्द, जो इसकी हैसियत या इसका किरदार पहले नंबर पर आता है शागिर्दों में से, इसकी अपनी खिदमत के एतबार से। मैं आपको इसके बारे में बताता चलूं कि ये बैतसैदा का रहने वाला, कुफ्र नहूम बैतसैदा का रिहायशी था। और ये अगर हम मरकज़ 21 बाब और उसकी 19 आयत को पढ़ें तो हमें पता चलेगा। ये गलील की झील पर कारोबार करता था और इसके साथ जो लोग थे वो तमाम शमौन और यूहन्ना, याकूब, ये सारे इकट्ठे अपना माहीगीरी का काम करते थे और गलील की झील पर ये काम करते थे इकट्ठे, इनका कारोबार था। इसके बारे में अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि शायद ये अनपढ़ था, लेकिन अजीज़ों ऐसी बात नहीं। ये यहूदी जिस तरह लड़के मदरसों में जाते और तालीम पाते थे, इसने तालीम ज़रूर पाई। इसी के मुताबिक ये अरामी ज़बान बोलता था। यूनानी को, क्योंकि गलील में रहता था इसलिए यूनानी इसको आती थी और अरामी इसकी मादरी ज़बान थी, और इब्रानी, क्योंकि ये इब्रानी था इसलिए इब्रानी ज़बान भी ये जानता था। अब ये तो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बता दी। कई लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये अनपढ़ था, लेकिन ऐसी बात अजीज़ों नहीं, ये जानता था, ये समझता था। इसने खिदमत गुजारी के जो काम को किया, मैं आपको इसकी चंद एक चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैं मुनासिब समझता हूँ कि आपको बताया जाए। अगर आप मत्ती 10 बाब और उसकी 2 से 5 आयत को पढ़ें तो आपको पता चलेगा ये मत्ती रसूल ने लिखा है, खीर से अंजील ये, लेकिन उसी ने इसको लिखा और शागिर्दों में इसकी हैसियत को पहले नंबर पर बताया जाता है। मैं आपको शमौन का जो मतलब है वो बता देता हूँ। उसका मतलब है सुन लिया, और इंग्लिश में साइमन आता है। दूसरी बात, पतरस यूनानी में जिसका मतलब चट्टान है, इंग्लिश में पीटर आता है। कायफा अरामी ज़बान में जिसका मतलब है चट्टान। कायफा भी पतरस और शमौन पतरस इसका ये नाम था। ये शादीशुदा आदमी था और इसकी जो बाइबली सिफ्त है, ये लीडर, चट्टान की तरह का लीडर था। इसका बाइबल में शमौन का जिक्र 52 मरतबा आता है और पतरस का 183 मरतबा जिक्र आता है। पतरस की यीशु के साथ 3 मुलाकातें हुई, यानी ये बुलाहट में बात आती है। जब मुलाकात हुई तो साथ इसकी उस तरह की बुलाहट है। पहली मुलाकात जो थी, मसीह पर ईमान लाने की बुलाहट इसे कहा जाता है। यूहन्ना 1 बाब और उसकी 42 आयत, वो उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू यूहन्ना का बेटा शमौन है, तू कायफा यानी
पतरस कहलाएगा। अब ये तो पहली मुलाकात थी। दूसरी मुलाकात मसीह की पैरवाई करने की बुलाहट। इसको मत्ती 4 बाब और 18-19 आयत को अगर आप मुताला करें तो आपको इसमें पता चलेगा। और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। तीसरी बुलाहट जो थी इसकी मसीह का शागिर्द बनने की बुलाहट थी इसकी। ये लूका तबीब 5 बाब और उसकी 10 से 11 आयत अगर आप पढ़ें तो इसमें इसका जिक्र आपको आसानी से मिल जाएगा। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी जो शमौन के शरीक थे हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्ती को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये इसकी 3 बातें थी जो मैंने आपको बुलाहटें थी जो मैंने आपको बता दी। इसका किरदार ये बुलंद मर्तबा लीडर था, इसमें कोई शक नहीं कि ये कुदरती तौर पर बासलाहियत शख्स था। ये उम्र में सबसे बड़ा था और बात भी बड़ी करता था और कोशिश करता था कि तेजी से बात करे और अपने आप को मनवाए, क्योंकि ये बड़ा था, बात भी बड़ी करना चाहता था और अपने आप को मनवाने के लिए। लेकिन मदरजा झैल हकायक इसको लीडर के तौर पर बाहैसियत साबित करते हैं। नए अहदनामा में शागिर्दों की 4 फहरिस्तें हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं। मत्ती 10 बाब उसकी 2 से 4 आयत, मरकज 3 बाब 14 से 18 आयत, लूका 6 बाब उसकी 16 आयत, अमाल 1 बाब उसकी 13 आयत। इन सब में इसका नंबर जो है वो पहला ही आता है, ये पहले नंबर पर आता है। अगर आप इसको 16 बाब और उसकी 13 और 20 आयत को देखें तो जब यीशु ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हैं, तो पता क्या तेजी से इसने कहा, पतरस ने सब शागिर्दों की नुमाइंदगी करते हुए कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। ये पतरस ने कहा। फिर उसके बाद मत्ती 17 बाब और 1 से 8 आयत तक अगर आप इसको तफसील से पढ़ें तो आपको पता चलेगा। जब यीशु की सूरत बदल गई तो पतरस ने यीशु से कहा हमारा यहाँ रहना अच्छा है, मर्जी हो तो यहाँ हम 3 डेरे बनाए, मूसा के लिए, एलिया के लिए और तेरे लिए डेरा बनाए। ये एक जल्दबाजी का, ये फौरी तौर पर खुदा को, एक कुदरत को, पाक रूह को या खुदा की कुदरत को ऊंचा देखना चाहता था, इसलिए ये तेजी से बोला। अगर आप मरकज 16 बाब 7 आयत को पढ़ें तो यीशु ने जी उठने के बाद मरियम मगदलीनी से कहा मेरे शागिर्दों और पतरस से कहो वो तुमसे पहले गलील को जाएगा। अगर लूका 24 बाब और उसकी 34 आयत वो कह ही रहे थे कि खुदावंद बेशक जी उठा, शमौन को दिखाई दिया। यूहन्ना 21 बाब उसकी 1 आयत और 14 वो पतरस के कहने से मछली के शिकार को चल दिए। अमाल 1 बाब उसकी 15 आयत। उन्हीं दिनों पतरस भाइयों में जो तखमीना 120 की जमात थी खड़े होकर कहने लगा, ये सोचें। फिर उसके बाद अमाल 2 बाब 38 आयत है। पतरस ने उनसे कहा तौबा करो और तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लो तो तुम रूल को नाम में पाओगे। ये सारी पतरस की जो खिदमत थी, ये तेजी से जो बोलता था, जल्दी से बोलता था। उसकी एक और खूबसूरत बात मैं आपको बताऊं कि ये जल्दबाज था और जल्दबाजी से सारी बातों को, सारे कामों को करता था। पतरस के मजाज में जल्दबाजी थी, वो सोचता बाद में था, कहता पहले था, लेकिन इन गलतियों के बावजूद हर गलती का अजाला करने के लिए ये खुदावंद के पास आता और खुदावंद
इसे समझाते। इसकी कोशिश ये होती कि तेजी से जल्दी से बोले और मेरे अल्फाज में आसूदगी पाई जाए और लोग मुझे पहचाने, लेकिन इस तेजी से बोलने से कभी कभी ये गलती भी करता। जब गलती करता तो उस्ताद के पास ये आता। मदरजा झैल वाक़ियात में इनकी जल्दी का जिक्र मिलता है। अगर हम इसको आगे देखें तो यीशु ने अपनी सलीबी मौत का इजहार किया। उसने कहा, खुदावन ये तुझ पर हरगिज नहीं आएगा। क्या यीशु सलीब का दुख सहे? ये देखे कि इसकी जल्दबाजी का जिक्र नहीं, खुदावन इस तरह नहीं हो सकता। इसने कहा, मत्ती 17 बाब उसकी पहली आयत से 8 आयत तक आप पढ़ सकते हैं। पहाड़ पर यीशु की सूरत बदली तो वहां पर कहता है कि 3 डेरे बनाए, इसलिए खुदावन यीशु तेरा जलाल जो है ना ऊंचाई पर जाहिर हो। यहाँ पर मूसा का, एलिया का और तेरा यहाँ पर डेरा बनाते ताकि तेरा जलाल जो है ना यहाँ पर नजर आए। ये इसकी जल्दबाजी थी जो ये जल्दी से काम को करना चाहता था। अगर यूहन्ना 13 बाब और उसकी पहली और 13 आयत को पढ़े तो जब पाँव धोने की बारी आए तो कहना, खुदावन तू मेरे पाँव नहीं धो सकता। खुदावन ने कहा, अगर मैं पाँव ना धोऊं तो तू किस तरह मेरे साथ शामिल हो सकता है। आप इस आयत को पढ़ सकते हैं। मत्ती 26 बाब है और 32 से 33 आयत है। पतरस ने छाती टेक कर कहा, सब तुझे छोड़कर चले जाएं, मैं नहीं छोड़ूंगा। मुझे मरना भी पड़े तो मैं तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। यहाँ मुर्ग के बांग देने की बात आती है। ये कोई पेशन गोई नहीं थी, तो भी पतरस की अना और मैं का मसला था कि इसने 3 बार इनकार कर बैठा। ये कोई पेशन गोई नहीं थी कि मुर्ग बांग देगा, लेकिन इसकी अना का मसला था। अगर आप आगे चलकर देखें कि खुदावंद यीशु ने जब कहा मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा, तो लूका 5 बाब और उसकी 15 आयत अगर हम पढ़ें तो हमें इस तरह पता चलता है, अब से तू आदमियों का शिकार करेगा। लूका 5 बाब में सारी हकीकत को बयां किया गया है और काम भी नजर आता है। यहाँ पर 3 चीजें और मैं बताता चलूं। मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, खुदावंद यीशु ने कहा। जब आदमगीर कहा तो ये भी कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा। सोचें, ये शागिर्द इन्होंने क्या देखा था और क्या इन्होंने पाया कि आसमान की कुंजियां खुदावंद यीशु ने कहा मैं तुझे दूंगा। तीसरी बात, तू मेरे बर्रे चरा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर, तू मेरी भेड़ें चरा। ये बरकतें इसको मिली। शमौन से पतरस बनना, ये लफ्ज तो किसी बोलने के मुतरादिफ नहीं। क्या मसीह ऐसा कहने से जल्दबाजी दिखा रहा था? हरगिज नहीं। यीशु ने कभी कोई बात जल्दबाजी से और बे मौका न कही। बड़े सोच समझकर खुदावंद ने शमौन को पतरस कहा, गोया मैं शमौन को शमौन से पतरस बनाऊंगा। 3 बरस तक माहिर संतराश की तरह छेनी से तराशता रहा खुदावंद यीशु। महीने गुजरते रहे, शमौन कम और पतरस ज्यादा बनता चला गया। मसीह की क़यादत और पेंतीकोस्त के तजर्बे ने काम मुकम्मल कर दिया और वो किरदार पैदा किया जो अमाल की किताब में इस शमौन से कतई मुख्तलिफ था। इसकी इनफरादियत जो पतरस की थी वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, मसीह यीशु के बाद नए अहदनामा में सबसे ज्यादा मर्तबा पतरस का नाम आया है। दूसरी बात, ये एक लीडर था, सरदार था और अच्छा सरदार था। इसने क़यादत बड़ी अच्छी की और ये रोम में बिशप
की हैसियत रखता था। कई मुफस्सिरीन इसको पोप का दर्जा भी देते हैं। रोमन कैथोलिक जो कलीसिया है या हिस्ट्री है वो इसको पोप का दर्जा भी देती है, लेकिन ये रोमा में बिशप की हैसियत रखता था। शमाउन खुदावंद यीशु का भाई यरूशलेम का सीनियर था, बिशप था, पहला बिशप याकूब था, तो उसके बारे में भी कहा जाता है। तीसरी बात, मसीह यीशु से ज्यादा सवाल पूछने वाला, हर वक्त सवाल करता रहता था, हर वक्त खुदावंद यीशु से कोई ना कुछ पूछता रहता था, सवाल करता रहता था। फिर चौथी बात, जब इसकी मौत की बारी आई तो उल्टा सलीब पर चढ़ गया। इसने कहा, खुदावंद यीशु मेरा मसीहा सीधा सलीब पर चढ़ा था, मैं इस लायक नहीं कि मुझे सीधा चढ़ाया जाए, और इसे उल्टा सलीब पर चढ़ाया गया। अब मैं एक और बात की बताता चलूं कि ये इसके बारे में जो मुफस्सिरीन कहते हैं कि पहली बात मैं एडी का मतलब बताऊं। पहली एडी में एना डोमिनिक लफ्ज लातीनी है और इंग्लिश में इसका जो तर्जमा आता है मैं वो आपको बताता चलूं। द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। एडी का मतलब ये आता है, कई दफा हम गलत बोलते हैं, लोग गलत तालीम देते हैं। एडी का मतलब कहते हैं आफ्टर डेथ नहीं है, बल्कि द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, खुदावंद यीशु का साल, साले मकबूल भी से कहा जाता है। पहले साल में इसकी पैदाइश का जिक्र मिलता है, एडी में जिक्र मिलता है, और इसकी डेथ का जो जिक्र मिलता है वो 64 एडी से 68 एडी तक का जिक्र मिलता है, जो मुफस्सिरीन बताते हैं। 30 साल इसकी उम्र थी जब इसने खुदावंद यीशु के साथ चलना शुरू किया, और मखसूसियत 33 में इसकी हुई। फिर उसके बाद इसने खिदमत गुजारी के काम को किया, और इसकी खिदमत का जो हिस्सा बनता है वो 34 से 38 साल तक का इसका हिस्सा बनता है। और एम्परा नीरो 64 से लेकर 68 इसके दरमियान नीरो बादशाह के दौर में, और मैंने पहले भी शागिर्दों की हिस्ट्री के बारे में बात की है, एम्परा ने, नीरो ने आग लगवाई, और आग लगवा कर पतरस पर इल्जाम लगाकर इसको जेल में फेंक दिया, और जब जेल में फेंका उसके बाद इसकी शहादत का जब वक्त आया, इसको सलीब देने लगे, तो इसने कहा मुझे सलीब सीधी न दिया जाए, बल्कि मुझे उल्टी सलीब पर चढ़ाया जाए, मैं इस लायक नहीं। इसने मसीह की वो बातें सारी पूरी की, क्योंकि इसके पास इतनी लंबी चौड़ी खिदमत थी, और उस खिदमत को मद्देनजर रखते हुए इसने खुदावंद को, क्योंकि इसके पास खजाना जो आसमानी कुंजियां आ गई थी, इसने देख लिया, इसने परवाह न की, इसे कैद खाना में डाला गया, ये कैद खाना में रहा, वहां से भी इसने रिहाई पाई। क्यों पाई? इसलिए कि खुदावंद इसके साथ था, और खुदावंद का पाकरू इसके अंदर काम करता था। इसने 120 की जमात को भी लीड किया, 3000 लोगों को बपतिस्मा भी हुआ, और उन्होंने तौबा भी की, और ये इसी की खिदमत थी जिसके इवज इसने अपनी खिदमत गुजारी में, अपनी लीडरशिप में खुदावंद की खिदमत गुजारी के काम को बड़े एहसन तरीके से किया।
अगर आज हमारे पास इसने 2 खत लिखे, इसके जो राइटर है ये 2 खतूत का राइटर है, और 2 खतूत का राइटर होने की हैसियत से इसने खूबसूरत चीजें वहां पर तालीम दी है। इसे ये ना कहा जाए कि ये अनपढ़ था। कई दफा ये कहा जाता ये मछलियां पकड़ने वाले थे तो मछेरे थे तो शायद इनके पास तालीम नहीं थी, लेकिन अजीजों ये मदरसा में जरूर गया और ये यूनानी भी जानता था और अरामी इसकी अपनी जुबान थी और लातीनी को भी जानता था ये, इसलिए ये साहिब इल्म था और जानता था। इसके खतूत अगर आप पढ़े दोनों, उसमें आपको बड़ी मजबूत और खूबसूरत तालीम मिलेगी। अजीजों, आज के कलाम के बाइस खुदावंद मुझे और आपको बरकत बख्शे। मेरा ईमान है पतरस की खिदमत से, पतरस के कलाम से बहुत से लोग आज भी तौबा करते हैं। हमारे हाथों में अमाल की किताब में वो तमाम मौजज़ात लिखे हुए हैं और मत्ती ने बड़ा क्लियर, मत्ती, मरकज, लूका, यूहन्ना, इन्होंने बड़ा साफ और क्लियर इसकी लीडरशिप को बयां किया है। खुदावंद इस कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत बख्शे और एहतियात करें इस बात पे, जब हम एडी लफ्ज बोलते हैं तो एडी का मतलब ये नहीं आफ्टर डेथ, ये गलत लफ्ज हम कभी कभी बोलते हैं। इसका लातीनी में जो लफ्ज आता है एना डोमिनी, ये लफ्ज है, ये लातीनी का लफ्ज है। और इंग्लिश में फिर एक बार बता दूं, द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। खुदावंद के साले मकबूल की आमीन। खुदावंद कलाम के बायस आपको और मुझे बरकत बख्शे, यीशु के नाम में आमीन।